अब प्रशासन जो है, जो पुलिस है, वो अफजाल अंसारी को जेल ले जाने की तैयारी कर रही है। कोर्ट रूम के बाहर भारी हलचल है, चाहे हम अफजाल अंसारी के पक्ष के लोगों की बात करें या फिर दूसरे पक्ष के लोगों की बात करें, कृष्णानंद राय के पक्ष के लोगों की बात करें, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। और ये जो पूरी तस्वीर है वो अब ये है कि अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुना दी गई है। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। श्याम सिंह जी, अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है, इस फैसले पर कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हम लोगों को कोर्ट में पूरा विश्वास है, ठीक है जी। और ये 4 साल की सजा कोई फाइनल नहीं हो रही है, ये आगे भी देखा जाएगा। स्टिल सम एवेन्यूज, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जब फाइनल होगा तब देखा जाएगा। अभी दिस इज नॉट दी फाइनल कन्विक्शन, पहली बात। दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट क्या उसको यूपी में अतीक अहमद और अफजाल अंसारी यही सब लोग उसको दिख रहे हैं गैंगस्टर? यूपी में, हमारे जिले में, पूरे यूपी में सैकड़ों गैंगस्टर हैं, सेलेक्टिवली कार्रवाई कर रही है यूपी गवर्नमेंट। इस पर हम लोगों को बहुत एतराज है। अभी जो रोज जघन्य केस हो रहे हैं, एक मैकेनिक को मार दिया 4 लोगों ने सरिया से और गोली से, वो क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए वो एक्यूज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बुलडोजर तो छोड़ दीजिए, बुलडोजर चलना उनके आप तो श्याम सिंह जी प्रशासनिक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये फैसला तो कोर्ट ने सुना है ना कि गैंगस्टर हैं, दोषी करार दिया। कोर्ट ने सुना है तो इसके ऊपर भी तो अपीलेट कोर्ट है भाई जी, इसमें अभी जाएंगे। दिस इज नॉट द फाइनल कन्विक्शन, देखा जाएगा जब अपील में जाएंगे क्या हो जाता है जी। जब राइट जी, मतलब आप जो बात कहना चाह रहे थे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मजबूती से सरकार केस लड़ रही है वो टारगेट करके लड़ रही है, कहना चाहते हैं आप? देखिए, टारगेट तो करके लड़ रही है, इसमें मुझे कहने में कोई जरा संकोच नहीं जी। और सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है कि सरकार एक वर्ग विशेष के खिलाफ, एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ और कुछ जातियों के खिलाफ बदले की भावना से, वैमनस्य की भावना से कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। श्याम सिंह जी, क्या आप उस प्रक्रिया पर भी टिप्पणी करना चाहेंगे जिस तरीके से तमाम माफियाओं को, गैंगस्टर्स को संरक्षण दिया कुछ सरकारों ने? अगर वो संरक्षण नहीं मिला होता तो शायद आज स्थिति नहीं बनती, स्थिति और बेहतर पहले से होती। संरक्षण सरकार का बिना मिले तो इतना बड़ा कोई होता नहीं। एक बताइए, सन 2017 से एक गवर्नमेंट है जी, और जहां तक अतीक अहमद से ही उठाइए, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने क्या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? 6 साल हो गया 2023 में, जब तक उमेश पाल मारा नहीं गया। दूसरी बात, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेल्योर रहा, मर्डर विटनेस को प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी होती है ये सरकार की। तो आप कभी सरकार से भी पूछो, क्या सरकार बुरी तरह से फेल नहीं हो गई? उस मर्डर विटनेस का दिन दहाड़े हत्या हो गई, क्या बुरी तरह कभी आपने पूछा? नहीं, बिल्कुल पूछा। अगर आप एबीपी गंगा श्याम जी देखते हैं तो ये पूछा गया सवाल, और हमने नहीं, ये सवाल सबने पूछा, क्योंकि कस्टडी में जब हत्या हुई तो सबने पूछा। लेकिन ये बताएं, ये जो आपकी संवेदनशीलता है, ये साथी सांसद की सदस्यता जाने की वजह से है या फिर आप मानते हैं कि ये गलत तरीके से? दाएं बाएं कोने आप लोगों ने एक आध बार पूछ लिया, फॉर्मेलिटी कर दिया। श्याम सिंह जी, हम लोग आपकी तरह नेता नहीं है जो दाएं बाएं करेंगे, हम लोग सीधी बात करते हैं। ये कला तो राजनेताओं को आती है। बड़े सम्मान से मैं कह रहा हूँ कि हम नेता नहीं है। नहीं, हम उन नेताओं में से भी नहीं है। हम सरकारी अधिकारी रहे हैं, वहां से आए हैं, हम और नेताओं की तरह नहीं है। लेकिन मेरी इस बात को भी आप देखिए कि क्या ये सरकार विफल नहीं हो गई? ये सवाल हम पूछ लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद बृजलाल जी जुड़ गए हैं। बृजलाल जी, ये जो तस्वीर पूरी बनी है, मुख्तार अंसारी के बाद अफजाल अंसारी को भी सजा सुना दी गई है। बसपा के सांसद कह रहे हैं कि टारगेट करके सरकार मुकदमे लड़ रही है और कठोर कार्रवाई केवल एक विशेष वर्ग या संप्रदाय के खिलाफ ही हो पा रहा है। ऐसा है, जो इन माफियाओं को पालता रहा उसको कष्ट तो होगा ही। ये जो है 96 में सबसे पहले मुख्तार अंसारी को विधायक बनाने वाली पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी थी। उसके बाद खैर समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा
और अफजाल अंसारी तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। ये टारगेटेड नहीं है। ये जितने माफिया, अभी विजय मिश्रा विधायक था, उसको 2 केसेस में सजा हो गई है। अतीक को सजा हुई थी, अभी हुई थी। मुख्तार अंसारी को 4थी सजा है जी। तो ये जो सजा है, और मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते कह सकता हूँ कि मुख्तार अंसारी का जो असली उस गैंग का मास्टरमाइंड अफजाल अंसारी था, आज इसको सजा होने पर बिल्कुल सजा हुई है। सर हमारे साथ आप बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।